So students, before starting the chapter, we should discuss what we are going to study in this chapter. So देखिए कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो रूरल होता है उसका मीनिंग होता है गांव वाला एरिया, ग्रामीण क्षेत्र जो है वो है रूरल। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब सेल्फ यानी खुद की गवर्नमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि कंट्री में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि पूरी कंट्री के जो इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो पूरी कंट्री के बारे में देखती है। और फिर उसके बाद होती है स्टेट गवर्नमेंट, और जो कि अपनी अपनी स्टेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उनके स्टेट्स में रहने वाले लोगों के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और फिर स्टेट्स के अंदर भी और छोटे लेवल पर अगर देखें तो रूरल गवर्नमेंट या अर्बन गवर्नमेंट होती है। तो उसमें से इस चैप्टर में हम रूरल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो गांव के एरिया हैं उनकी अपनी सेल्फ गवर्नमेंट कैसे होती है, वहाँ पे जो इश्यूज़ होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो डेवलपमेंट के वर्क होते हैं वो कैसे किए जाते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू। तो अगर आप एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करें कि देखिए जैसे कि स्कूल है, तो स्कूल अगर हम इसको सपोज़ करें कि स्कूल हमारे जैसे एक कंट्री के बराबर है, टोटल कंट्री को हम एक स्कूल के फॉर्म में ले लेते हैं। तो स्कूल में कई क्लासेस होती हैं, तो वो क्लासेस हमारी क्या हो गई, मान लीजिए वो स्टेट्स हो गई। जैसे एक कंट्री के अंदर बहुत सारी स्टेट हैं, तो अगर हम एक स्कूल को ये सपोज़ करें कि ये स्कूल पूरा एक कंट्री के बराबर है, तो उसमें एक स्कूल कई क्लासेस में डिवाइड होता है, तो उसको हम ऐसा ले सकते हैं कि वो स्टेट्स हो गई। और स्टेट्स भी यानी क्लासेस के भी डिफरेंट सेक्शन हैं। सपोज़ क्लास 7th है तो 7th A या B या C या और भी आगे सेक्शंस हो सकते हैं। तो स्टेट्स भी अलग अलग डिफरेंट विलेजेस में डिवाइड होती है, तो हम क्लासेस को क्या बोल सकते हैं, एज अ विलेजेस ले सकते हैं। अब अगर देखें तो आपने ये देखा ही है कि क्लासेस में जो होते हैं मॉनिटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, मॉनिटर्स बनाए जाते हैं क्लासेस में। तो मॉनिटर का वर्क क्या होता है कि क्लास में क्या हो रहा है और क्लास को ऊपर प्रॉपर जो है कंट्रोल है कि नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शरारत करते हैं, उनके बारे में टीचर को रिपोर्ट करना और उनका ख्याल रखना, क्लास में जो है कहीं डर्टीनेस ना हो, गंदगी वगैरह ना फैले, और अगर होती है तो वो कौन कर रहा है उसके बारे में रिपोर्ट देना। तो इस तरीके से ये जो मॉनिटर्स वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे ही जो है हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होती है रूरल विलेजेस में, ये इस तरीके से ही गाँव में वर्क करती है। तो इसके बारे में हम जो है इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट में, रूरल गवर्नमेंट में कौन कौन सी बॉडीज़ होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो कैसे विलेजेस का डेवलपमेंट या उसका मेंटेनेंस देखती हैं, इस कब के बारे में हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्लास 6 सब्जेक्ट सिविक्स एंड चैप्टर नंबर 1 रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल मतलब होता है विलेज एरिया, और जो इसकी जो सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कुछ हमारे सिस्टम में एक तो स्टेट या कंट्री की गवर्नमेंट तो होती ही है, लेकिन कुछ स्मॉल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए लोकल लेवल पर भी कुछ सिस्टम जो हैं बनाए गए हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So let's start with the introduction. First, India is a vast country. India has 29 states and 7 union territories. It is a population of about 1.25 billion. It is also a country of immense diversities. देखिए इंडिया काफ़ी वास्ट है, बहुत लार्ज कंट्री है और डिवाइडेड है 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ में। पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो 1.25 बिलियन मीन्स 125 करोड़, काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन है। और इंडिया में डाइवर्सिटीज़ यानी जो भिन्नताएं हैं वो अलग अलग हैं। डिफरेंट स्टेट्स में आप देखेंगे तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, ड्रेसेस अलग हैं, फूड अलग है। पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट कस्टम्स एंड रिलीजन्स। बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स को फॉलो किया जाता है। डिफरेंट रीजन्स हैव देयर स्पेसिफिक नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, और डिफरेंट टाइप्स के जो अलग स्टेट्स हैं, रीजन्स हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं।
ज़रूरतें होती हैं. It would be very difficult to solve all these different problems sitting at the center. So to work more efficiently, our government functions at 3 levels: union, state and local level. तो क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, डिफरेंट रीजन्स हैं, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना किसी एक जगह गवर्नमेंट को सेटअप करके उसके लिए पॉसिबल नहीं है. इसलिए गवर्नमेंट जो है 3 लेवल्स पर फंक्शन करती है. एक तो यूनियन जो पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल लेवल पर भी. लोकल लेवल मतलब सिटी के लेवल पर या गांव के लेवल पर, विलेज के लेवल पर गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट बॉडी सेटअप की गई हैं. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर्स इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पंचायती राज. और ये जो सिस्टम है जो लोकल लेवल पर वर्क करता है, इसको पंचायती राज कहा जाता है. द नंबर ऑफ विलेजेस इज़ मोर दैन 6 लाख. और इंडिया में अगर विलेजेस की बात करें तो ये 6 लाख से भी ज़्यादा विलेजेस हैं. द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज़ 16.85. और जो 2011 में सेंसस होता है, जनगणना, जो कि ये उसके अकॉर्डिंग इंडिया में जो रूरल गांव में रहने वाले लोग हैं वो टोटल पॉपुलेशन का 68.85% है. तो आप देख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन थी 125 करोड़ और उसका 68% जो है रूरल पॉपुलेशन है. तो अब देखते हैं ये जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स उसके कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज़ यूनियन गवर्नमेंट. द यूनियन और द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. देखिए जो यूनियन गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पर जो मैटर्स होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जो दूसरी कंट्रीज से हमारे रिलेशंस हैं, नेशनल फाइनेंस, नेशनल जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, रेलवेज़ हैं, पोस्टल सर्विसेज हैं, इनके बारे में यूनियन गवर्नमेंट जो है कोई भी डिसीजन लेती है, उनको मेंटेन करती है. स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है? इट लुक्स आफ्टर द इश्यूज एट द स्टेट लेवल लाइक मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज एक्सेट्रा इन द स्टेट. और जिस भी स्टेट की गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के लिए इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि हमारे चैप्टर का मेन थीम है, इट डील्स विद लोकल प्रॉब्लम्स और नीड्स. द लोकल पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म अ लोकल गवर्नमेंट ऑफ द एरिया इन विच दे लिव. और एक लोकल एरिया वो गांव भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, उसमें भी जो है इलेक्शन होता है और लोग अपने लिए लोकल गवर्नमेंट का जो है इलेक्ट अपनी लोकल गवर्नमेंट को करते हैं. द बेसिक आइडिया टू फॉर्म अ लोकल गवर्नमेंट इज़ दैट लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स मच बेटर दैन एनीबडी एल्स. द लोकल गवर्नमेंट इज ऑफ 2 टाइप्स. अच्छा, जो ये लोकल गवर्नमेंट जो बनाई गई उसके लिए आइडिया ये था कि जो लोकल लोग हैं वो अपने अगर खुद की गवर्नमेंट, एक लोकल गवर्नमेंट उसको सेटअप करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाएगी, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, क्योंकि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका किस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है. ये लोकल लेवल, जो लोकल पीपल हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं किसी भी एरिया के, वो ज़्यादा उसको अच्छे से समझते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशन को. तो इसके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को सेटअप करने के लिए यही बेसिक आइडिया था. जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो 2 टाइप्स की होती है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. एक तो गांव वाले एरिया के लिए रूरल लोकल और जो सिटीज़ हैं उनके लिए अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रूरल. और जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी जो गाँव में जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है विलेजेस एरिया में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. The local government at the rural level functions under the Panchayati Raj system. This is a process through which people in the rural areas participate in their own government. तो ये जो सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, इसको पंचायती राज बोला जाता है. पंचायती राज में कई सिस्टम्स होते हैं, उनमें उनका ये फर्स्ट जो है वो है रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. इसमें क्या होता है, जो लोकल लोग होते हैं, लोकल मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले, वही लोग इस अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, लोगों को इलेक्ट करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसको कि पंचायती राज सिस्टम या रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोला जाता है. द बेसिक आइडिया ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस इन द एरियाज ऑफ देयर कंसर्न. और इसके पीछे जो आइडिया है वो ये है कि जो लोकल लोग हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को
प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें, उसे किसी स्टेज पर रख सकें और उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जा सकें। द पंचायती राज सिस्टम इज अ 3-tier सिस्टम विच इंक्लूड्स द ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब पंचायती राज सिस्टम में जो देखिए 3-tier सिस्टम है, यानी 3 लेवल का सिस्टम है ये, जिसमें कि सबसे फर्स्ट होती है ग्राम पंचायत। छोटे एरिया में कुछ गाँवों को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है, और उससे ऊपर की जो लेवल है वो है पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पर बनती है। एक ब्लॉक के अंदर काफ़ी विलेजेस जो हैं वो आ सकते हैं। और उसके बाद होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, या उसको जिला परिषद भी बोला जाता है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं, उसमें कई 100 विलेजेस आ सकते हैं। तो ये इस तरीके से 3 लेवल का सिस्टम होता है पंचायती राज का। कोई इसको डायग्राम से भी समझ लीजिए। रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फर्स्ट लेवल होता है ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, सेकंड होता है ब्लॉक लेवल पर, एक ब्लॉक में कई विलेजेस आ सकते हैं, और फिर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वन डिस्ट्रिक्ट में कोई एक स्मॉल सिटी या टाउन या फिर 100s ऑफ विलेजेस हो सकते हैं, उसको जिला परिषद बोला जाता है। नाउ ग्राम पंचायत और द पंचायत। अब ये 1 by 1 हम सारे जो पंचायती राज सिस्टम के 3 लेवल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जब पंचायत सिस्टम इज़ ए वेरी ओल्ड इन इंडिया, द वर्ड पंचायत मीन्स ए ग्रुप ऑफ 5 पीपल। जो पंचायत सिस्टम है इंडिया में वो काफ़ी पुराना है, और पंचायत का मतलब होता है, मीनिंग होता है पंचायत वर्ड का पंच, मतलब 5। पंच मीन्स 5, आयत, ग्रुप ऑफ 5 पीपल। इट वॉज कस्टमरी दैट द विलेजर्स इलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 5 एल्डर्स एज पंच। और स्टार्टिंग में क्या होता था, जब ये पंचायती राज सिस्टम काफ़ी पुराना है इंडिया में, तो पुराने टाइम से लोग क्या करते थे, जो किसी विलेज में सबसे एल्डर, सबसे जो ओल्ड एज पीपल्स थे, उसमें से 5 पीपल्स को वो इलेक्ट करते थे। दे यूज टू डील विद लोकल प्रॉब्लम्स एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एमंग विलेजर्स। और उन लोगों का जो 5 पीपल इलेक्ट हुए हैं, उनका ये वर्क होता था कि जो विलेजर्स में आपस में अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो वो उसको सॉल्व करें, या छोटी मोटी कोई लोकल प्रॉब्लम्स हैं विलेज लेवल पर, तो उनका वो सॉल्यूशन देखेंगे। Their decisions were binding upon all the villagers, but this system became less effective during the British rule because the British sent their own officials to look after rural problems. लेकिन ये जो सिस्टम था इंडिया का, जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया तो इसका इफ़ेक्टिवनेस बहुत कम हो गई, क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे वो अपने ऑफिशियल्स को, अपने ऑफिसर्स को भेजते थे विलेज में, और उनको कहा जाता था कि हम जो भी प्रॉब्लम है आपकी उसको हम सॉल्व करेंगे। ब्रिटिश लोग उसको सॉल्व करते थे। इसीलिए जो इलेक्टेड मेंबर्स थे पंचायत के, उनकी जो डिसीजंस होते थे वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह गए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द सिस्टम अगेन गेन इम्पोर्टेंस, स्पेशली इन 1992 द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड रूल्स फॉर द पंचायती राज सिस्टम दैट बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1993। लेकिन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई ब्रिटिश रूल से, उसके बाद ये पंचायती राज सिस्टम फिर से इम्पोर्टेंस में आया, और ईयर 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कंट्री की गवर्नमेंट ने जो है पंचायती राज सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए और उनको इफ़ेक्टिव यानी लागू कर दिया 1993 अप्रैल मंथ से। जब पंचायती राज सिस्टम एट विलेज लेवल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन बॉडीज़। विलेज लेवल पर भी पंचायती राज सिस्टम के 3 लेवल हमने देखे। तो जो ग्राम पंचायत था, विलेज लेवल था, उस पर भी 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, एंड थर्ड इज़ न्याय पंचायत। तो ग्राम सभा में देखिए कंपोजिशन, ये किन किन लोगों की बनी होती है, कैसे इलेक्ट होते हैं। द ग्राम सभा इज़ एन असेंबली ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर बाय द पंचायत। देखिए किसी भी पंचायत में जितने भी विलेजेस उसके अंदर आ रहे हैं, और उसमें जितने भी एडल्ट पीपल हैं, एडल्ट मतलब एबव द एज ऑफ 18, वो सभी उसके मेंबर्स होते हैं। हुज नेम इज़ इन द वोटर लिस्ट इज़ अ मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। और जो भी 18 ईयर्स या उससे एबव के एज के जो पीपल्स हैं और जिनके जो नेम हैं वो वोटर लिस्ट में, मतलब वो वोट भी डालने जाते हैं, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। द ग्राम सभा होल्ड्स मीटिंग्स वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट and seek answers from their elected representatives. The meetings are held at least twice a year.
और जो ग्राम सभा की मीटिंग्स होती है वो कम से कम ईयर में ट्वाइस 2 बार तो होती ही है, और वहाँ पर सभी ग्राम सभा के मेंबर्स जितने भी विलेजर्स हैं वो वहाँ पर कलेक्ट होते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो उनको अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, पंच जो होते हैं जिनको उन्होंने इलेक्ट किया है, उनको बताते हैं और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंस फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। अब देखिए ग्राम सभा जो होती है उसकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हैं। द ग्राम सभा हैज़ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। इट इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव्स हु फॉर्म द ग्राम पंचायत। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स लुक आफ्टर द डे टू डे वर्किंग ऑफ द पंचायत। ग्राम सभा क्या करती है, कुछ लोगों को चुनती है, इलेक्ट करती है, जो कि ग्राम पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उन रिप्रेजेंटेटिव का वर्क क्या होता है कि वो डे टू डे डेली पंचायत के वर्क को देखते हैं कि जो भी पंचायत में डिसाइड हुआ था उसको इफ़ेक्टिव वे में विलेज में, ग्राम पंचायत में किया जा सके। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द सरपंच और द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत और द विलेज हेडमैन और द मुखिया। और इसका ये भी फंक्शन है कि वो पंचायत का हेड, जिसको कि सरपंच कहा जाता है या मुखिया भी बोला जाता है, उसको इलेक्ट करती है। इट डिस्कस द इम्पोर्टेंट मैटर्स एंड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द विलेज। इट इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर ऑल प्लान्स रिगार्डिंग द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। और इनकी जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है उसमें सारे प्रॉब्लम्स को मीटिंग में रखा जाता है और उनके बारे में डिस्कस किया जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन निकाला गया है और उसको किस तरीके से विलेज में किया जाएगा। ये सारी चीज़ें ग्राम सभा की यानी पूरे विलेज के सामने रखी जाती हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड इट्स। और जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा के लोगों के लिए, जिन लोगों ने उसको इलेक्ट किया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई वर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है तो ग्राम सभा के जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, वो ग्राम पंचायत से पूछ सकते हैं कि ये वर्क ये क्यों नहीं हुआ या इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और उसको जवाब देना पड़ता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है। इट पासिस द एनुअल बजट ऑफ द पंचायत। इट रिव्यूज़ द वर्क एंड द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा ग्राम पंचायत की कितनी इनकम हो रही है ईयरली और कितने एक्सपेंडिचर यानी खर्चे हो रहे हैं इसको भी देखती है, और एनुअल बजट को भी, यानी एक ईयर में कितना बजट से हम किसी विलेज का डेवलपमेंट करना है वो भी डिसाइड करती है। इट प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स सच एज मिसयूज ऑफ मनी, करप्शन, फेवरिंग सर्टेन पीपल एक्सेट्रा। और ग्राम पंचायत जो सेकंड लेवल की पंचायत है, फर्स्ट लेवल की है, जो इलेक्टेड लोग हैं ग्राम पंचायत के, वो इनकम का जो मनी आ रहा है उसका गलत यूज़ ना करें, मिसयूज़ ना करें, करप्शन ना हो और कुछ लोगों को अलग से फ़ायदा ना पहुंचाएं, इस पर भी कंट्रोल रखती है। नेक्स्ट फंक्शन इज़ द ग्राम सभा कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत इफ इट इज़ dissatisfied with the work of that member. As a result, the panchayat will have to resign. A new member will be elected in his or place. अब अगर ग्राम सभा, सारे विलेज के लोग ये सोचते हैं कि जो 5 मेंबर्स इलेक्ट किए थे उन्होंने, उसमें से कोई एक मेंबर या 2 मेंबर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, और या किसी करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने मनी का मिसयूज़ किया है, तो वो एक रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं, ग्राम पंचायत से कह सकते हैं, उस मेंबर के लिए कंप्लेन कर सकते हैं। फिर उस मेंबर को रिज़ाइन करना पड़ता है और जो ग्राम पंचायत होती है उस मेंबर के लिए फिर से इलेक्शन करती है और उसके प्लेस पर, जो मेंबर को निकाला गया है उसके प्लेस पर न्यू मेंबर का इलेक्शन होता है। इट मेंटेन्स एंड प्रमोट्स सोशल हार्मनी। इट इन्वॉल्व्स वॉलंटरी वर्कर्स इन डिफरेंट सोशल प्रोग्राम्स। ऑल मेंबर्स शुड अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द ग्राम सभा। इन दिस वे दे कैन रेज देयर प्रॉब्लम्स, फाइंड सॉल्यूशन एंड पार्टिसिपेट इन द लोकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये लोकल लेवल पर लोगों के बीच में सोशल हार्मनी बनी रहे, ज़्यादा डिस्प्यूट ना हो, सभी लोग आपस में बिना लड़ाई झगड़े के रहें, इस बात को देखती है। और ये वॉलंटियर्स जो होते हैं, कुछ लोगों को वॉलंटरी प्रोग्राम्स के लिए, जो कोई भी प्रोग्राम जो कि ग्राम पंचायत उसको एग्जीक्यूट कर रही है विलेज लेवल पर, उसके लिए कुछ मेंबर्स को रखते हैं और वो ये देखते हैं कि सारे जो वर्क हैं वो प्रॉपरली होते रहें, और जितने भी ग्राम सभा के मेंबर्स हैं वो सभी ग्राम पंचायत की मीटिंग में पार्टिसिपेट करते रहें। जो सेकंड लेवल है पंचायती राज सिस्टम का वो है ग्राम पंचायत। उसकी कंपोजिशन देखते हैं।
द ग्राम पंचायत इज़ एन इलेक्टेड बॉडी ऑफ द विलेजर्स, इट इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस टेकन बाय द ग्राम सभा। और जो ग्राम सभा लेवल पर सारे विलेजर्स जो मिलकर जो डिसीजन लेते हैं किसी विलेज के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको वर्क में लाने का जो फंक्शन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ग्राम पंचायत की। और ग्राम पंचायत क्या होती है? 5 लोगों की पंच, जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 लोगों का ग्रुप होता है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं अंडर द ट्री, दे आर 5 इन नंबर्स, दे आर द representing a gram panchayat of a particular village. Every panchayat is divided into smaller areas called wards. और पंचायत को और भी ज़्यादा छोटे एरियाज में डिवाइड किया होता है, उनको वार्ड्स बोला जाता है। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज द वार्ड मेंबर और पंच। और उस वार्ड में से किसी एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है जिसको कि पंच या फिर वार्ड मेंबर बोलते हैं। ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा डायरेक्टली इलेक्ट अ सरपंच हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट। और जो 5 मेंबर्स जो डिफरेंट वार्ड से इलेक्ट होते हैं वो सब उन्हीं 5 में से एक जो है सरपंच बनता है, और बाकी के 4 जो हैं वो मिलकर अपना एक सरपंच या हेड पंचायत प्रेसिडेंट चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। Thus all the ward members and the सरपंच and directly elected by the members of the ग्राम सभा। और इसी तरीके से सरपंच और बाकी के जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं या वार्ड मेंबर्स हैं वो ग्राम सभा डायरेक्टली इलेक्ट करती है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स दिस इलेक्शन, ऑल दिस इलेक्टेड पीपल फ्रॉम द ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। और जो ग्राम पंचायत होती है इसके जो इलेक्शंस कराए जाते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, और ये 5 years तक वैलिड होती है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट है इंडिया में 5 years तक रहती है, वो 5 years के बाद फिर से जो है इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स इन द ग्राम सभा पंचायत इज रिजर्व फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्टेस एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 1/3 ऑफ द टोटल सीट शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। अब एक जो रूल है वो ये भी है कि जितनी सीट्स हैं ग्राम पंचायत में उसमें से कुछ सीट्स शेड्यूल्ड कास्टेस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए, ये कास्ट हैं, इनके लिए रिज़र्व रहेंगी यहाँ पर। मतलब कि इन पर जो है इन्हीं कास्टेस से जुड़े हुए लोग इलेक्ट हो सकते हैं। और 1/3 जो टोटल सीट्स है, टोटल सीट का 1/3 पार्ट जो है वुमेन के लिए भी रिज़र्व होता है। यानी ग्राम पंचायत में 1 या 2 वुमेन मेंबर का होना भी कंपलसरी है। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स अ सेक्रेटरी फॉर द ग्राम पंचायत हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट करती है। द सेक्रेटरी रिसीव्स अ रेगुलर सैलरी, और सेक्रेटरी को रेगुलर मंथली सैलरी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से। और जो सेक्रेटरी होता है इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड द ग्राम पंचायत। ही ऑल्सो मेंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ द ग्राम पंचायत। अब उस सेक्रेटरी का वर्क ये होता है कि वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग्स कॉल करता है, मीटिंग्स को कंडक्ट करता है, और जितना भी रिकॉर्ड हुआ है, जो भी मनी इनकम हुआ, चाहे एक्सपेंडिचर हुआ, जो भी वर्क हुआ, उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड जो मेंटेन करना है ये किसका वर्क है? सेक्रेटरी का। नाउ फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत हैज़ द फॉलोइंग इन फंक्शंस। इट लुक्स after the construction and maintenance of water sources, roads, drainage, school buildings and other common property resources। अब देखिए वाटर रिसोर्सेज हैं विलेज में, रोड्स हैं, ड्रेनेज है, स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करना ग्राम पंचायत का फंक्शन होता है। आप फोटो में देख सकते हैं ये विलेज स्कूल है, इसकी जो बिल्डिंग है इसकी मेंटेनेंस का जो इसकी मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ग्राम पंचायत की होती है। सेकंड फंक्शन, इट इम्पोजेस एंड कलेक्ट्स लोकल टैक्सेस। और विलेज लेवल पर टैक्सेस को कलेक्ट करना ग्राम पंचायत का फंक्शन है। इट इम्प्लीमेंट्स गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन। और पॉवर्टी एलिविएशन मतलब गरीबी को ख़त्म करना। ग्राम पंचायत का ये भी फंक्शन है कि गवर्नमेंट जो स्टेट लेवल पर या सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स चलाती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट में नौकरी मिलना, लोगों को रोज़गार मिले, नौकरी मिले और गरीबी ख़त्म हो, इसके लिए जो गवर्नमेंट स्कीम लाती है उसके बारे में उसको लोकल लेवल पर, विलेज लेवल पर इम्प्लीमेंट करना
ये भी विलेज पंचायत का फंक्शन होता है। इट प्रोवाइड्स हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, और हेल्थ रिलेटेड और साफ़ सफाई से जो रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड करवाती है ये ग्राम पंचायत। इट कंट्रोल्स द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ बाय वैक्सीनेशन, और बीमारियों को फैलने से रोकना भी ग्राम पंचायत का ही फंक्शन है। और ये उसको किस तरीके से करते हैं, वैक्सीनेशन से। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, और अलग अलग डिजीज़ के लिए वैक्सीनेशन होता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं छोटे बच्चों को। ये भी सारे जो फंक्शन हैं ये भी विलेज पंचायत के ही होते हैं। इट प्रोवाइड्स प्राइमरी एजुकेशन इन द विलेज, और छोटे बच्चों को जो प्राइमरी एजुकेशन है 5th क्लास तक, उसको भी प्रोवाइड करवाना ग्राम पंचायत को का फंक्शन है। इट मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ एंड डेथ्स इन द विलेज, और गांव में कितने बर्थ हुए या कितनी डेथ हुई इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करती है। इट हेल्प्स फार्मर्स टू डेवलप एंड इम्प्रूव देयर फार्म्स एंड कैटल। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, और फार्मर्स के जो फील्ड्स हैं या उनके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे, वो ठीक से उनका ख्याल रख सकें ये। और जो फार्मिंग लेवल पर सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करना डिफरेंट क्रॉप्स के, और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड भी ये करती है। इट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द विलेज, और गांव के जो कमज़ोर या गरीब लोग हैं उनका ख्याल रखना भी, उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाना भी इसका फंक्शन है। इट ऑर्गेनाइजेस कैटल फेयर्स एंड विलेज फेयर्स, और गांव में फेयर्स का या जो मेला होता है उसका ऑर्गेनाइजेशन। और कैटल फेयर्स होते हैं जहाँ ऐसे मार्केट्स जहाँ पर कि डोमेस्टिक एनिमल्स का, जैसे काऊ, बफेलो, ऑक्स, इनका जो है सेल बाय करना, ऐसे फेयर्स को भी ऑर्गेनाइज करती है। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ इनकम। जो ग्राम पंचायत है वो सारे विलेज में इतनी सारी चीज़ें करती है, उसके लिए उसके पास मनी कहाँ से आता है, उसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। इट ऑब्टेन्स फंड्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस, फेयर्स एक्सेट्रा। ये घरों पर, जो विलेजेस हैं उसमें जो हाउसेस हैं उन पर, मार्केट प्लेसेस पर, और जो ये मेले वगैरह फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं उन पर टैक्सेस लगाती है, वहाँ से कलेक्ट करते हैं, इनकम आती है वहाँ से। इट रिसीव्स गवर्नमेंट स्कीम फंड्स थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड द जिला परिषद, और जो गवर्नमेंट जो है अपनी वेरियस स्कीम्स चलाती है वहाँ से भी इनको जो है फंड्स मिलते हैं, पैसा मिलता है। इट ऑल्सो रिसीव्स डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स एक्सेट्रा, और जो है कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि डोनेशंस देते हैं, दान करते हैं, वहाँ से भी इनकम आती है। इट ऑब्टेन फीस फॉर रजिस्ट्रेटिंग द परचेस एंड सेल ऑफ कैटल, लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी, और कोई अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा है या सेल कर रहा है, या कोई कैटल जो है सेल या बाय कर रहा है, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन उसको उस पर्टिकुलर पर्सन को करवाना पड़ता है पंचायत के ऑफिस में, ग्राम पंचायत के ऑफिस में, और उससे भी जो है इनकी इनकम होती है। इट हैज़ अ शेयर ऑफ सम टैक्सेस एंड फीस कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्सेस कलेक्ट करती है उसमें से भी कुछ शेयर जो है ग्राम पंचायत को मिलता है। इट ऑब्टेन्स फंड्स फ्रॉम द सेल प्रॉपर्टी एंड ओन्ड बाय द कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी है, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उनके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचने से भी कुछ जो है फंड इनको मिलता है। इट ऑब्टेन्स ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट से अलग से जो है कुछ फंड्स, कुछ ग्रांट्स ग्राम पंचायत को दिए जाते हैं। तो ये सारे जो थे ग्राम पंचायत के इनकम के सोर्सेस थे। नाउ लिंक बिटवीन ए ग्राम सभा एंड ए ग्राम पंचायत। ग्राम सभा जो है और ग्राम पंचायत के बीच में लिंक क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरनली इंटरकनेक्टेड कैसे रहते हैं। द फॉलोइंग्स आर द लिंक्स बिटवीन ए ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। द ग्राम पंचायत इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। और जैसा कि आप लोग को पता चल चुका हो अब तक, ग्राम पंचायत में कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स होते हैं। और ये कौन इलेक्ट करता है, ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब विलेजेस के रहने वाले लोग जो कि 18 ईयर्स या उससे एबव हैं। द ग्राम पंचायत इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द ग्राम सभा, और ग्राम पंचायत जो होती है उसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो किसके लिए होती हैं, ग्राम सभा के लिए। इन द ग्राम सभा ऑल वर्किंग प्लान्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। और ग्राम पंचायत की जो मीटिंग्स होती हैं
उसमें वो आगे क्या क्या वर्क करने वाली है विलेज के लिए, वो सारे जो है उसे ग्राम सभा के सामने रखने पड़ते हैं अपने प्लान्स। नेक्स्ट फंक्शन इज ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत। ग्राम पंचायत को कोई भी गलत काम करने से, गलत काम मतलब मिसयूज़ ऑफ मनी और करप्शन और एनी अदर रॉन्ग डिसीजन, ये सारी चीज़ें करने से रोकती है। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी जो होता है वो ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी होता है। और सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शंस हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन ए ग्राम सभा एंड ए ग्राम पंचायत। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में डिफरेंस क्या है, ये अलग कैसे हैं दूसरे से। फर्स्ट पॉइंट, द ग्राम सभा एक्ट एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी वेयर द ग्राम पंचायत इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एट द विलेज लेवल। देखिए लेजिस्लेटिव बॉडी होती है ग्राम सभा, मीन्स वो जो है मेंबर्स को इलेक्ट करने का काम करते हैं, वो वोट डालने जाते हैं उसके जो मेंबर्स हैं। और जो ग्राम पंचायत है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब कि इलेक्टेड बॉडी है जो कि विलेज लेवल पर वर्क करती है। ऑल द एडल्ट्स मेंबर्स ऑफ द पंचायत फॉर्म द ग्राम सभा वाइल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ग्राम सभा फॉर्म द ग्राम पंचायत। और जितने भी एडल्ट्स मेंबर हैं, एडल्ट्स मीन्स द एज पर्सन्स विद एज ऑफ 18 और एबव, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। और जो ग्राम सभा के मेंबर्स 5 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं वोट डालकर, वो ग्राम पंचायत होती है। द ग्राम सभा टेक्स डिसीजंस एंड द ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट्स देम। और ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स हैं सभी लोग मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं कि विलेज में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। और उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने का जो वर्क है वो है ग्राम पंचायत का। द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर द मेंबरशिप ऑफ द ग्राम सभा इज़ 18 ईयर्स वाइल द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स। अब देखिए ग्राम सभा का मेंबर जो होता है वो 18 ईयर्स या उससे एबव होता है, लेकिन ग्राम पंचायत का मेंबर बनने के लिए पर्सन को 21 ईयर्स का, मिनिमम 21 ईयर्स का होना चाहिए, तभी वो ग्राम पंचायत के इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। द ग्राम सभा रिव्यूज़ द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत। और जो ग्राम सभा जो होती है वो ग्राम पंचायत के वर्क को रिव्यू करती है कि वो अपने सारे वर्क को ठीक से कर रहे हैं या नहीं। द ग्राम सभा कैन पास अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट इनएफिशिएंट मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो ग्राम पंचायत के किसी भी मेंबर के लिए एक वोट पास कर सकते हैं, मतलब कि वो सभी मिलकर ये डिसीजन ले सकते हैं कि कोई एक मेंबर जो है वो ठीक से अपना वर्क नहीं कर रहा है तो उसको हटाया जाए और उसकी प्लेस पर किसी न्यू मेंबर का इलेक्शन हो। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द ग्राम सभा इज न्याय पंचायत। द न्याय पंचायत इज़ अ जुडिशियल विंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एट विलेज लेवल पर। विलेज लेवल पर जो पंचायती राज सिस्टम का एक पार्ट है वो है न्याय पंचायत। द टर्म ऑफ द सर्विस ऑफ द न्याय पंचायत ऑल्सो 5 ईयर्स। और इसका भी जो टर्म है, जो टाइम पीरियड है वो भी 5 ईयर्स का होता है। 8 मेंबर्स आर इलेक्टेड इन द सेम वे एज द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत। और जो इसके जो मेंबर्स होते हैं न्याय पंचायत के, वो भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स की तरह ही इलेक्ट होते हैं। द न्याय पंचायत हियर्स एंड डिसाइड्स माइनर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इट कैन फाइन एंड पनिश द गिल्टी विद सर्टेन लिमिट्स। और जो न्याय पंचायत होती है वो विलेज लेवल पर छोटे मोटे स्मॉल्स क्रिमिनल या फिर सिविल केसेस को सुनती है कि अगर गांव में ही किसी 2 लोगों में या कुछ लोगों में कोई झगड़ा हो जाए, या फिर कोई घर से रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम्स है, किसी घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे मैटर्स को वो देखते हैं और उन लोगों के ऊपर कुछ फ़ाइन या फिर कुछ पनिशमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन उस पनिशमेंट की भी एक लिमिट है, ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइडेड है। इट कैन नॉट सेंड ए पर्सन टू जेल। न्याय पंचायत किसी पर्सन को जेल में नहीं डाल सकती है। द मेन पर्पस ऑफ द न्याय पंचायत इज़ टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस एट मिनिमम एक्सपेंसेस। और जो मेन पर्पस है न्याय पंचायत का वो ये है कि लोगों को बहुत जल्दी जस्टिस मतलब कि न्याय मिले और कम से कम खर्चे में मिले। तो सेकंड लेवल है पंचायती राज सिस्टम का। अभी तक हमने ग्राम सभा के लेवल के 3 जो टायर्स थे वो देखे। नाउ सेकंड लेवल जो है वो है पंचायत समिति या पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट।
अभी हमने देखा था ग्राम सभा में या ग्राम पंचायत में कुछ विलेजेस के लोग थे, कुछ उसमें विलेजेस इंक्लूड थे, लेकिन पंचायत समिति में बहुत सारे विलेजेस इंक्लूड होते हैं। इट ऑल्सो कॉल्ड द जनपद पंचायत और द ब्लॉक समिति, इट वर्क्स एट द ब्लॉक लेवल। और ये जो होती है जनपद पंचायत भी इसको बोलते हैं या ब्लॉक समिति भी कहा जाता है, और ये ब्लॉक लेवल पर वर्क करती है। ब्लॉक क्या होता है? ग्रुप ऑफ मैनी विलेजेस। नाउ कंपोजिशन, द पंचायत समिति हैज़ इलेक्टेड मेंबर्स। देखिए इसके जो मेंबर्स होते हैं वो भी इलेक्टेड ही होते हैं, लोग उनको वोट डालकर चूज़ करते हैं। द टर्म ऑफ द सर्विस इज़ ऑफ 5 years, और इसका भी जो टाइम पीरियड है वो 5 years का होता है। सम सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्टेज, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स शैल बी रिजर्व फॉर वुमेन। जैसा कि देखिए ग्राम पंचायत भी हमने देखा था, जो टोटल सीट्स हैं उसमें से कुछ सीट्स शेड्यूल कास्टेज के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती हैं, और 1/3 सीट जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व होती हैं। अपार्ट फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स, द पंचायत समिति ऑल्सो हैज सम एक्स ऑफिशियल मेंबर्स सच एज सरपंच, मुखियास। और जो इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा भी पंचायत समिति में कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि वो लोग होते हैं जो पहले किसी ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हों, या फिर एमएलएज हों या एमपीज़, जो पहले अपने एरिया में एमएलए या एमपीज़ रह चुके हैं, वो भी ब्लॉक समिति या पंचायत समिति के मेंबर्स होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति इलेक्ट अ चेयरपर्सन नोन एज द प्रमुख। और जो मेंबर्स होते हैं पंचायत समिति के, वो अपना एक हेड चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जिसको कि क्या बोला जाता है? प्रमुख बोला जाता है। द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO एक्ट एज द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत समिति। और पंचायत समिति का जो सेक्रेटरी होता है, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उसको बोला जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO। अब देखिए फंक्शंस देखते हैं इसके पंचायत समिति के। द पंचायत समिति सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ द ग्राम पंचायत इन अ पर्टिकुलर ब्लॉक। और किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में ग्राम पंचायत जो होती हैं उसके फंक्शंस को ये मॉनिटर करती है, सुपरवाइज करती है। जो कि ग्राम पंचायत, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसके फंक्शंस को मॉनिटर करती है। इट मेक्स प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल ब्लॉक। और कंप्लीट ब्लॉक्स के लिए डेवलपमेंट किस तरीके से करना है, उसके लिए क्या क्या प्लान्स होने चाहिए, वो प्लान्स बनाती है। इट हैज़ अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स इन वेरियस फील्ड्स हु गाइड द विलेजर्स ओवर डिफरेंट डेवलपमेंट इश्यूज़। और इसमें एक्सपर्ट की टीम होती है, अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट होते हैं, और वो विलेजर्स को बताते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या फंक्शन, क्या डेवलपमेंट होना चाहिए। इट अरेंज फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और डेवलपमेंट जो होना है या कोई भी प्रोग्राम कंडक्ट करना है, उसके लिए जो फंड चाहिए, जो मनी चाहिए, उसकी जो अरेंजमेंट होती है गवर्नमेंट से, वो जो है पंचायत समिति ही करती है। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज जिला परिषद। इट इज़ द टॉप मोस्ट लेवल। द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद इज़ द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी अंडर द पंचायती राज सिस्टम। इट वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और ये किस लेवल पर वर्क करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट में, किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कई टाउन्स या एक सिटी भी और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस होते हैं। कंपोजिशन अब देखिए किन किन लोगों से मिलकर बनती है। द पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली इलेक्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। और डिस्ट्रिक्ट में, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी रहने वाले जो लोग हैं एव द एज ऑफ 18 और 18 years, वो जो है इसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं 5 years के लिए। द रिजर्वेशन पॉलिसी इज़ द सेम एज अप्लाइड इन द ग्राम पंचायत एंड द ग्राम समिति। जो ग्राम समिति या ग्राम पंचायत में जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसी के लिए या वुमेंस के लिए, वही पॉलिसी यहाँ पर भी होती है। बिसाइड्स दिस इलेक्टेड मेंबर्स, इट इज़ ऑल्सो हैज सम एक्स ऑफिशियल मेंबर्स सच एज ऑल द प्रमुख्स ऑफ द ग्राम समिति, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। और जो इसके मेंबर्स में फॉर्मर एमएलए, फॉर्मर एमपीज़ या जो किसी गांव के पहले मुखिया या सरपंच रह चुके हैं, वो सब भी इसके मेंबर्स होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद इलेक्ट अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम एमंगस्ट देम। और जो इसके मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के, वो अपना एक हेड या प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट करते हैं।
द प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द जिला परिषद एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द जिला परिषद। और जो प्रेसिडेंट होता है वो उसकी मीटिंग्स को कंडक्ट करता है। और जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट ग्राम पंचायत लेवल पर सेक्रेटरी अपॉइंट करती थी और पंचायत समिति लेवल पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अपॉइंट करती है, उसी वे में जिला परिषद में जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक का एक ऑफिशियल अपॉइंट करती है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि इसके सारे फंक्शन, इसको रिकॉर्ड मेंटेनेंस को देखता है। अब फंक्शंस देखते हैं जिला परिषद के। इट सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ द पंचायत समिति, द ग्राम पंचायत एंड द प्रोजेक्ट अंडर द 5 ईयर प्लान्स। देखिए, जो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति के जो वर्क हैं उनको सुपरवाइज करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट 5 ईयर प्लान्स जो है बनाती है कि जो 5 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट जो आई है उसको 5 ईयर्स में क्या क्या करना है विलेज लेवल पर। सारे जो प्लान्स हैं वो पहले ही बन जाते हैं, तो उन प्लान्स का प्रॉपर एग्जीक्यूशन जो है उसको मॉनिटरिंग करती है जिला परिषद। इट मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलपमेंट प्लान्स को ये बनाती है। इट रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ऑल द ग्राम पंचायत विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिस। और जो स्टेट गवर्नमेंट से जो ग्राम समिति को या ग्राम पंचायत को जो मनी मिलता है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी का फंक्शन होता है जिला परिषद का। इट एडवाइजेज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। और पंचायती राज सिस्टम किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं, इसका भी जो सुपरविज़न है ये करती है और स्टेट गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट देती है। नाउ सोर्सेज ऑफ द इनकम टू कलेक्ट फंड बाय द इम्पोज्ड टैक्सेस, ये टैक्स से जो है इनकी इनकम होती है। इट ऑल्सो कलेक्ट्स मनी बाय रेंटिंग आउट शॉप्स एंड हाउसेज दैट इट ओन्स। और ज़िला परिषद की अपनी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में शॉप्स होती हैं, प्रॉपर्टी होती है, उसको रेंट पर देकर भी ये मनी कलेक्ट करते हैं। हाउएवर इट डिपेंड्स मेनली ऑन द ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इट्स एक्सपेंडिचर। लेकिन जो इसके फंक्शन के लिए जो मेनली जो मनी आता है वो स्टेट गवर्नमेंट से ही आता है। रिमार्केबली ईच स्टेट्स इन आवर कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। और हमारी कंट्री में अगर देखें हम तो सब स्टेट्स के अपने अलग अलग लॉज हैं पंचायती राज सिस्टम के। एक कोई प्रॉपर लॉ ऐसा नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो और उसे सारे पंचायती राज सिस्टम्स फॉलो करते हों। ये स्टेट वाइज लॉज होते हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट भी हो सकते हैं। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द बुक एक्सरसाइजेस। फर्स्ट आर MCQs in each. First is which one of the following deals with the matters of national importance। जो नेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर होते हैं उसको कौन सी गवर्नमेंट डील करती है? द सेंट्रल गवर्नमेंट। द बेसिक आइडिया टू फॉर्म अ लोकल गवर्नमेंट इज़ दैट लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स मच बेटर देन एनीबडी एल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच पीपल इन द रूरल एरियाज पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। तो पंचायती राज सिस्टम में जो होते हैं लोकल लोग अपनी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम? इट इज़ जिला परिषद। जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी होती है पंचायती राज सिस्टम के अंदर जिला परिषद होती है। एवरी सिटीज़न इन अ विलेज हु इज़ 18 ईयर्स और ओल्ड और मोर कैन बिकम द मेंबर ऑफ द 18 ईयर्स या फिर उससे एबव एज के जो पर्सनस हैं वो ग्राम सभा के मेंबर्स बन सकते हैं। एवरी पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज कॉल्ड द वार्ड्स। द ग्राम पंचायत ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम, जो ग्राम पंचायत को फंड्स मिलते हैं, मनी मिलता है, वो टैक्सेस से भी, कम्युनिटी वर्क से भी और गवर्नमेंट स्कीम से भी प्रोवाइड होता है। सो द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। पंचायत समिति वर्क्स एट ब्लॉक लेवल। जो पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पर फंक्शन करती है। Now it's true and false. There are 25 states in our country. It is false because there are 29 states. Local self-government deals with local problems. True. पंचायती राज सिस्टम इज अ 2-tier सिस्टम। कि पंचायती राज सिस्टम 2-tier सिस्टम होता है? नो, ये 3-tier सिस्टम होता है। So it is false. The union government deals with matters of national importance. It is true. The ग्राम पंचायत कैन नॉट इम्पोज कलेक्ट टैक्सेस। कि ग्राम पंचायत टैक्सेस कलेक्ट नहीं कर सकती और टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकती, लगा नहीं सकती, ये बात गलत है। इट इज़ फॉल्स।
फिर इन द ब्लैंक्स देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 7 हैं। द जिला परिषद फंक्शंस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो जिला परिषद है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फंक्शन करती है। द पंचायती राज सिस्टम बिकेम्स इफेक्टिव फ्रॉम। पंचायती राज सिस्टम कब से इफेक्ट में आया था? अप्रैल 1993। द वर्ड पंचायत मीन्स अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल। द न्याय पंचायत इज जुडिशियल विंग द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का जो जुडिशियल विंग है वो कौन सा है? न्याय पंचायत। नाउ मैचिंग। द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट। ग्राम पंचायत में बहुत सारी पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत आ सकती हैं। द ग्राम सभा इलेक्ट सरपंच फॉर। ग्राम सभा जो सरपंच इलेक्ट करती है वो कितने टाइम के लिए करती है? 5 ईयर्स के लिए। द सरपंच हैज़ अ राइट। सरपंच के पास क्या राइट होता है, क्या अधिकार होता है? टू कॉल स्पेशल मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा। वो ग्राम सभा की एक अलग से स्पेशल मीटिंग बुला सकता है। न्याय पंचायत इज इस्टेब्लिश्ड फॉर। न्याय पंचायत को क्यों बनाया गया था? किस ऑब्जेक्टिव के साथ? कि उसको स्पीडी जस्टिस के लिए, ताकि लोगों को एक जल्दी कम टाइम में जस्टिस मिले। पंचायत सेक्रेटरी इज़ एन ऑफिसर। पंचायत सेक्रेटरी ऑफिसर होता है एक स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि क्या करता है? मेंटेन्स द अकाउंट ऑफ द पंचायत। वो अकाउंट पंचायत के अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करता है।